डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल DCP एकेडमी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप हमारे अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस भी देख पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण भाग 3। इसके अंतर्गत हम देखेंगे लिंग, कारक, अव्यय और प्रत्यय। जो ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में कई बार आए हैं और ये संभावित प्रश्न भी हैं कि आने वाली परीक्षाओं में ये आ सकते हैं। ऐसे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम अभ्यास देखेंगे। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। भूतकालिक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है उनके साथ प्रयुक्त क्रिया और उनके साथ प्रयुक्त विशेषण। कोयल शब्द का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। हिंदी भाषा में कोयल का पुल्लिंग नहीं है। कवि का स्त्रीलिंग होगा कवियत्री और ऋषि का स्त्रीलिंग होगा ऋषिका। पानी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग शब्द है पानी। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग होगा साम्राज्ञी। मृत्यु शब्द का स्त्रीलिंग मृत्यु शब्द ये स्त्रीलिंग है। छाछ शब्द ये भी स्त्रीलिंग है। सूचीपत्र शब्द ये पुल्लिंग है। दही पुल्लिंग शब्द है। व्यय शब्द पुल्लिंग है। नकल स्त्रीलिंग शब्द है। पहिया पुल्लिंग शब्द है। टकसाल शब्द स्त्रीलिंग है। मजा शब्द पुल्लिंग है। कलत्र शब्द नपुंसक लिंग है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने उनके मत के अनुसार उन्होंने हिंदी के 6 कारक माने हैं, जबकि कारक के भेद 8 होते हैं। एक वाक्य है उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें अपादान कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें भी इस वाक्य में भी अपादान कारक है। अपादान कारक वहाँ पर होता है जहाँ पे कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही हो, जैसे पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। अपादान कारक अलग होने के बाद का कारक है, जैसा अभी बताया कि जहाँ से कोई चीज़ अलग हो रही हो। जैसे एक और उदाहरण है, रामू घर से निकला। रामू घर से निकला, यहाँ पर भी अपादान कारक होगा क्योंकि वो घर से अलग हो रहा है। तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक जो होता है वह संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध कराता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया का आधार सूचित कराने वाले कारक को हम अधिकरण कारक कहते हैं। उसने उसे छल से पराजित किया। उसने उसे छल से पराजित किया, यहाँ पे करण कारक है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक होता है। दुख सुख के बीच लगने वाला जो चिन्ह होता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। एक शब्द है वह मेरी कार है, इसमें संबंध कारक होगा क्योंकि उस व्यक्ति का उस कार से संबंध है। जहाँ पे संबंध दिखाया जाता है वहाँ पे संबंध कारक होता है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर घर से में अपादान कारक होगा। वह घर से बाहर गया, यहाँ पर भी अपादान कारक होगा। उसने उसे छल से पराजित किया, यहाँ पर छल से में करण कारक होगा, जैसा कि अभी हमने बताया है। करण कारक का एक और उदाहरण है जो है वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में करण कारक है। वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में
करण कारक है। जिस वाक्य में क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे हम करण कारक कहते हैं, और इसकी जो विभक्ति होती है वो से होती है, इसलिए इसको हम करण कारक कहते हैं और इसकी विभक्ति से होती है। मैंने पत्र लिखा, इस वाक्य में पत्र कर्म कारक है। मैंने पत्र लिखा, इस वाक्य में पत्र जो है वो कर्म कारक है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है को। कर्म कारक का चिन्ह है को। वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में करण कारक है क्योंकि कलम से संबंध को दिखाया गया है उससे, इसलिए हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ये यहाँ पे करण कारक होगा। वह मेरी कार है, इसमें भी संबंध कारक है। दुख सुख के बीच लगने वाला जो चिन्ह होता है डैश ऐसे लगता है, उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है। इस चिन्ह का नाम है योजक चिन्ह। भला मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाक्य में ये जो वाक्य है भला मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाक्य में भला शब्द अव्यय है। अथवा, अथवा क्या है, व्याकरण की दृष्टि से ये अव्यय है। लड़की जाए, यह संभाव्य भविष्यति काल में है। यह वाक्य संभाव्य भविष्यति काल में है। ये राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप होगा राम से रोटी नहीं खाई जाती है। मोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में भाववाच्य है। मोहन से चला नहीं जाता, ये जो वाक्य है इसमें भाववाच्य है। मरम वचन जब सीता बोली, इस पंक्ति में कर्मवाच्य होगा। इस पंक्ति में मरम वचन जब सीता बोली, इस पंक्ति में कर्मवाच्य है। सुनहरा शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है। सुनहरा शब्द में तद्धित प्रत्यय है। घुमक्कड़ देशज शब्द है ये घुमक्कड़, और ये घुमक्कड़ का देशज प्रत्यय का ये उदाहरण है। आम भाषा में जो ऐसे जो प्रयोग में लाए जाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। परामर्श शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रादयः, प्रादयः उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। उच्चारण शब्द में उत उपसर्ग का प्रयोग है। अभाव शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग है। अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग का प्रयोग है। आगमन में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनादर शब्द में अन उपसर्ग से ये अनादर शब्द बना है। कुमार्ग शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनुवाद, ये एक ऐसा शब्द है, यह प्रत्यय रहित शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा है। जैसे अनुवाद शब्द में अनु उपसर्ग है। अनु का अभिप्राय होता है क्रम, पश्चात या समानता, इसलिए यह प्रत्यय रहित शब्द है। अनंग शब्द में अन उपसर्ग है। अन उपसर्ग लगा करके ये अनंग शब्द बना है, और इसका संधि विच्छेद है अन प्लस अंग, इसका अर्थ है कामदेव। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण कुछ प्रत्यय थे, और ये विगत परीक्षाओं में कई बार बार पूछे गए हैं। ये संभावित परीक्षाओं में भी आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।